और जो लड़की श्रेया की मौत हुई है, उसके माता-पिता से ज़्यादा दुःख मुझे है, क्योंकि जिस लड़के को इस कांड में फँसाया गया है, उसकी बच्ची भी उसी के से साल 2 साल छोटी है। धर्मेंद्र की भी बच्ची जो 14 साल की है। जिस कमरे में लेकिन आरोपित बनाया गया इन लोग को, इस कमरा में ये हादसा किया गया, उस कमरे के ऊपर वाले कमरे में मेरी बहू अपने बच्चों के साथ रहती है। गेस्ट हाउस में ही। हाँ, अच्छा, एक और सवाल उठ रहा है गेस्ट हाउस पे कि सीसीटीवी कैमरा उसमें है कि नहीं, और नहीं है तो क्यों? सीसीटीवी कैमरा उर्मिला जो केस करने वाली है, श्रेया की माँ, हुँ, तो श्रेया की अपनी माँ नहीं है। अच्छा। ये मुझे जानकारी नहीं थी। हुँ, घटना के बाद मुझे जानकारी हुई हुँ, कि वो अपनी माँ नहीं है, सौतेली माँ है। तो राजनीतिक दबाव बना, और राजनीतिक दबाव बनाने के बाद इतने नेता आए इनके घर में हुँ, कि यहाँ के कोई भी पुलिस हुँ, जिस एंगल से जांच करनी चाहिए वहाँ नहीं गई। हुँ, जो इन लोगों के द्वारा बोला गया हुँ, कि अनुसंधानकर्ता को हुँ, कि इस टाइप से अनुसंधान कीजिए, वही किया। लेकिन हुँ, एक घटना उसी समय क्यों घटी? जब उसके पिताजी नहीं रहे तो? उसके चाचा नहीं रहे तो? हुँ। पहले क्यों नहीं घटना घटी? ये जाँच का विषय है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि प्रशासन द्वारा, मतलब आपका सीधा तरीके से कहना है कि षड्यंत्र करके फँसाया हाँ, गया है। एकदम हाँ, षड्यंत्र फँसाया तो गया। आपके ही लड़के को क्यों आखिर फँसाया गया? हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है। हुँ, उनको सबसे अच्छा लगा हुँ, कि बबलू चंदा के परिवार वाले को फँसा दो। हुँ, क्यों फँसा दो? हुँ, हमसे पुलिस की भी कोई दुश्मनी नहीं थी। हुँ, लेकिन हमको फँसाना उनको आसान लग रहा था। हुँ, क्यों आसान लग रहा था? कि हमरे बगल में मेरे भाई की पुतोहू रहती है, हुँ, जो एक छोटा अपना पार्लर चलाती है और सिलाई-विलाई का काम करती है। हुँ, उसकी बच्ची उस मृतका श्रेया की सहेली थी। हुँ, तो मृतका श्रेया, श्रुति और रोहित, रोहित उसका प्रेमी था। ये तीनों का संबंध जुड़ा हुआ था, और ये तीनों को व्हाट्सएप से, मोबाइल से, चैटिंग से, चाहे जिस तरह से, उतना तो मुझे मोबाइल में ज्ञान है नहीं। हम लोग तो मोबाइल रिसीव किए, लगाए, इतने ही 2 को जानते हैं। तो पहले से उन लोग एक-दूसरे से अटैच थे। पुलिस ने देखा कि ये तीनों तो अटैच है, इन लोगों का मोबाइल से कहीं न कहीं से कनेक्शन है। तब उन लोगों ने क्या किया कि अब वहाँ पर बबलू चंदा को डाला गया कि श्रेया के बगल में वो है, हुँ, तो क्यों नहीं श्रेया से कुछ ऐसा बयान उसके नाम पर लगाया जाए हुँ, कि मैरिज हॉल में वो जाती थी। हुँ, तो मैरिज हॉल का नाम जोड़ने में उनको सबसे आसानी लगा कि बबलू चंदा मैरिज हॉल डाल दो। मेरे मैरिज हॉल में सवेरे 5 बजे मेरा भाई दुकान खोलते हैं, वहाँ पर एक दुकान है किराना का। हुँ, वहाँ पर सवेरे से 9 बजे तक कम से कम 10-20 आदमी, तो उस दुकान में किराना भी है और चाय भी, इस मोहल्ला में कहीं चाय का दुकान नहीं है। हुँ, तो वो चाय वहाँ भी बना करके लोग को देते हैं। हुँ, तो चाय पीने के बहाने भी 10-5 आदमी वहाँ पर रहते हैं हमको। और जो लड़की श्रेया की मौत हुई है, उसके माता-पिता से ज़्यादा दुःख मुझे है, क्योंकि जिस लड़के को इस कांड में फँसाया गया है, उसकी बच्ची भी उसी के से साल 2 साल छोटी है। धर्मेंद्र की भी बच्ची जो 14 साल की है। अच्छा। इनका उम्र कितना हो रहा होगा उनका धर्मेंद्र? 40 प्लस में 40 से 45 के बीच में। अच्छा, और एक और लड़के का आपका? उसका उम्र 35 के आस-पास। अच्छा, उसका भी एक बच्चा है। अच्छा, तो वो अपने परिवार के साथ में जिस कमरे में, लेकिन आरोपित बनाया गया इन लोग को कि इस कमरा में ये हादसा किया गया, हुँ, उस कमरे के ऊपर वाले कमरे में मेरी बहू अपने बच्चों के साथ रहती है। गेस्ट हाउस में ही? हाँ, अच्छा, क्योंकि वहीं पर रहता है, इसलिए कि कोई हम आदमी नहीं रखे हुए हैं देखने-ताकने वाला। हुँ, तो जिस मकान में 2-2 लेडीज़ ऊपर में हुँ, रह रही है, हुँ, और उसके नीचे ताला में, सेम नीचे कमरे में, और सीढ़ी के बगल वाले कमरे में, इतनी बड़ी घटना का अंजाम कोई देने का हिम्मत करेगा? अच्छा, एक और सवाल उठ रहा है गेस्ट हाउस पे कि सीसीटीवी कैमरा उसमें है कि नहीं, और नहीं है तो क्यों? सीसीटीवी कैमरा के बारे में अगर आज मुझे
उसका सबसे बड़ा अफ़सोस है कि अगर मैं कर्ज़ करके भी सीसीटीवी कैमरा लगा दिया रहता, तो आज मेरा बेटा जेल में नहीं होता। आज उसका महत्व मुझे आज बुझाया कि आज मैं अब जिसे मकान बनाया, उसे और थोड़ा कर्ज़ होता हमारे शरीर पर और हम लगा दिए रहते, तो आज जो मुझे ज़बरदस्ती फँसाया गया है, बलि का बकरा बनाया गया, वो नहीं होता। अच्छा, अंतिम सवाल मेरा आपसे है, न्यायालय पर कितना भरोसा है अब आपको? न्यायालय पर मुझे भरोसा है, हुँ, यहाँ के प्रशासन पर भरोसा नहीं है। हुँ, इसलिए कि घटना को एक राजनीतिक दबाव, चूँकि उर्मिला जो केस करने वाली है, श्रेया की माँ, हुँ, तो श्रेया की अपनी माँ नहीं है। अच्छा, ये मुझे जानकारी नहीं थी। हुँ, घटना के बाद मुझे जानकारी हुई हुँ, कि वो अपनी माँ नहीं है, सौतेली माँ है। हुँ, तो श्रेया की माँ जो है, उसके पति जो है अभय कुमार सिंह, हुँ, उनका राजनीतिक में बड़े बड़े लोगों के पास पहुँच है, अच्छे रसूखदार आदमी हैं। जिला प्रशासन में भी उनकी पैठ है, हुँ, उनके परिवार वाले भी अच्छी जगह पर हैं। माने हमसे तो बहुत अच्छी जगह पर है। हुँ, तो राजनीतिक दबाव बना और राजनीतिक दबाव बनाने के बाद इतने नेता आए इनके घर में हुँ, कि यहाँ के कोई भी पुलिस हुँ, जिस एंगल से जांच करनी चाहिए वहाँ नहीं गई। हुँ, जो इन लोगों के द्वारा बोला गया हुँ, कि अनुसंधानकर्ता को हुँ, कि इस टाइप से अनुसंधान कीजिए, वही किया। उनके घर में कोई अनुसंधानकर्ता नहीं गए। हुँ, हुँ, अज्ञात मतलब क्या बोलते हैं उसको हम लोग माने ऐसे जो सूचना मिलती है, हमने कुछ पॉइंट अपने को बनाया है, हुँ, जो कि हम विश्वसनीय सूत्रों से हुँ, हमको मालूम हुआ हुँ, कि श्रेया जब जन्म ली थी, हुँ, तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। अच्छा, मृत्यु होने के बाद श्रेया के जो परिजन थे, उसकी शीला वर्मा के यहाँ डॉक्टर जो थे, शीला वर्मा औरंगाबाद में, उनके यहाँ जन्म हुई थी, वहीं पर उसकी माँ मरी थी। तो मरने के बाद में इसके परिजन लोगों ने बहुत हंगामा मचाया था वहाँ, हुँ, और उस हंगामे में बीच बचाव में जैसे कोई घटना हो जाती है, हुँ, तो बीच बचाव में कुछ लेन देन करके मामला को खत्म किया जाता है। हुँ, तो उस बीच बचाव में लेन देन का मामला हुआ था और श्रेया के नाम पर कुछ जितना भी अमाउंट दिया हो उन्होंने, ये मैं नहीं कर सकता, हुँ, लेकिन अच्छा खासा एक अमाउंट पर हुँ, कंप्रोमाइज हुआ था हुँ, और वो पैसा श्रेया के नाम पर था। प्लस एक और कारण बनता था, जो मुझे मालूम हुआ है विश्वस्त सूत्रों से, हुँ, कन्फर्म नहीं है, हुँ, कि जब अभय सिंह ने दूसरी शादी की बात की, तो उनके पिताजी ने विरोध किया था हुँ, कि तुम शादी कर लोगे तो इस बच्चे का क्या होगा दोनों का। पहले इन्होंने बोला कि मैं शादी नहीं करूंगा, हुँ, लेकिन जब शादी करने लगे तो हुँ, इसके इनके पिता अभय जी के पिता जो थे विरोध किया था। हुँ, तो उन्होंने कहा कि तुम कर लेगे तो फिर कल इसका भविष्य खत्म हो जाएगा, चूंकि सौतेली माँ का हाल शायद एक आध लाख में एगो अच्छी निकल जाए, लेकिन सौतेली माँ होती है, हुँ, वो अपने बच्चे के सामने दूसरी बच्चे को वैल्यू नहीं देती है, हुँ, उतना मान सम्मान नहीं देती है। हुँ, तो उनके दादा जो थे पुराने जमाने के व्यक्ति, उनको लगा होगा कि इसके शादी कर लेगा तो फिर बच्ची लोग कहाँ जाएगा, हम मर हुँ, जाएंगे। हुँ, तो कुछ हमको लगता है कि पैतृक संपत्ति में से उस बच्ची के नाम में भी कुछ कर दिया गया श्रेया के नाम था। पे। हाँ, हुँ, ये मैं कितना सही कितना गलत ये नहीं कर सकता, मतलब हमको जो मालूम अगल बगल से हुँ, हुँ, हुआ विश्वस्त सूत्रों से, हुँ, तो ले अब एंगल कहाँ घूमता है, हुँ, आप पत्रकार हैं, एंगल कहाँ घूमता है, घटना कब किया गया, हुँ, जब अभय सिंह और उनके भाई यहाँ नहीं रहे। हुँ, घटना को कहाँ से मोड़ लाया गया। हुँ, अभय सिंह मृतिका के हाँ, पिता। मृतका के पिता हुँ, और मृतका के बड़े चाचा हुँ, नबीनगर नहीं थे, वो लोग भिलोर गए। हुँ, जब घर से कोई जेंट्स चला जाता है हुँ, तो उनको मौका मिला, हुँ,
और उस मौका के इन्होंने उसकी जो सौतेली माँ है पूर्ण फायदा उठाई। मैं ये नहीं कह सकता कि उन्होंने मार दी, लेकिन एक घटना उसी समय क्यों घटी जब उसके पिताजी नहीं रहे, तो उसके चाचा नहीं रहे, तो पहले क्यों नहीं घटना घटी? ये जांच का विषय है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसकी माता मतलब उर्मिला देवी ने उसका किया, लेकिन आखिर उसी दिन ऐसा घटना कोई घटा तो इसका जांच होना चाहिए कि जब उसके घर में कोई मर्द नहीं है, उसके पिता नहीं है, उसी दिन घटना क्यों घटी? क्या उच्च स्तरीय जांच हाँ, की इसकी मांग उच्च आप स्तरीय कर जांच रहे होनी हैं? चाहिए। मैं सीबीआई से जांच की मांग करता हूँ। एक न्यायिक बोर्ड होता है जिसमें जज लोग, पुराने रिटायर्ड जज लोग आते हैं, उसके थ्रू जांच कराई जाए। और दूसरी चीज कि आप देखते होंगे जब मृतका के मरी तो वहां तो कोई नहीं था, पोस्टमार्टम उसका हुआ, उस समय किसी को पता नहीं था कि किसकी बच्ची है, क्या है। न हम वहाँ गए, ना आप वहाँ गए, कोई नहीं गया। वहाँ का थाना इंद्रपुरी जो है, एक लावारिस लाश समझ के उसको पोस्टमार्टम कराया गया, जो पुलिस का नियम है। तो वहाँ तो किसी की पैरवी नहीं चली। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कह रहा है, वो कह रहा है कि नहीं, बच्ची को डूबने से मौत हुई है, उसके शरीर में कोई चोट के निशान नहीं है, उसे गला मतलब दबा के मारने का कोई मैंने उसके पास नहीं है, उसको एसिड अटैक नहीं है, वो डूब के मरी है, उसके साथ कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है, मतलब शारीरिक उसके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। वो मैं तो नहीं कर रहा हूँ, वो तो डॉक्टर का रिपोर्ट कर रहा है। उसके पेट में डर्टी पानी, डर्टी वाटर, मैंने गंदा पानी, तो गंदा पानी कहाँ मिलेगा सर? आप हमें बताइए। घर में तो आप गंदा पानी नहीं पीते हैं, गंदा पानी तो नाला नदी यही में मिलेगा। तो जब वो डॉक्टर का आया तो क्यों नहीं आपने लाश को लाने के बाद में कहा कि साहब हम इसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है, इसकी फिर से पोस्टमार्टम कराई जाए। आपने लाश को तुरंत डिस्पोजल कर दिया। आप इसलिए डिस्पोजल किया गया लाश को, कुछ में कुछ राज छिपा हो कि कहीं सही इसका दोबारा पोस्टमार्टम हो जाएगा तो कुछ राज न खुल जाए। क्यों नहीं मृतका के परिवार लोगों ने इसके विरोध में आवाज उठाया कि इसका पोस्टमार्टम दोबारा कराया जाए? ऐसी बहुत राज है, लेकिन उसके पकड़ ऊंचे लोगों तक थी जो राजनीतिक में सत्ता में बैठे हुए हैं। डेली 50 गाड़ी आ रही थी और पेपर में, मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इतना उसको हाईलाइट किया। आप कहते हैं कि मेरी बच्ची सही थी, श्रेया का दुख मुझे भी है, मुझे भी दुख है। आप गार्जियन, आप बच्चे के प्रति कोई औचित्य नहीं बनता है कि उसकी देखरेख करे। पुलिस के यहाँ 45 पन्ने का वो नहीं जानती होगी। जब मुझे पर विपत्ति बीता तो मैं कोर्ट में सारा चीज, एक एक चीज एविडेंस को देख रहा हूँ। 45 पन्ने का लव लेटर पुलिस ने जाकर कोर्ट में सीएस दी है। 45 पन्ने का, एक दो नहीं, 45। आप बोलते हैं कि हमारा बेटी के पास मोबाइल नहीं है और रोज मोबाइल से आपकी बेटी बात कर रही है। आप अपने बाल बच्चे पे केयरलेस थे, इसलिए कि आप सौतेली माँ थी। अपनी माँ होती तो केयर करती, अपनी माँ होती ना तो मेरा बच्चा अगर गलत रास्ते पर जा रहा है तो हम केयर करेंगे, लेकिन उसको तो अपना खून था नहीं। आज घड़ियाली आंसू बहा रही है। आज तो मुझे एक मीडिया में रिपोर्ट आया कि बबलू चंदा अपना नाम बदल के महाकाल कर दिया गाड़ी का। मेरी गाड़ी चलती है, हालांकि महाकाल कर दिया। तो होता क्या है ना, जब आपसे कुछ लाभ मिलने वाला होता है तो आपके पास सटेगा लोग, और जब नुकसान होने वाला हो तो अलग हटेगा। तो जो महाकाल का बोर्ड हुआ वो मेरी गाड़ी नहीं थी, वो मेरे बड़े जो चाचा थे, छोटे चाचा, उनकी लड़की की गाड़ी है। उनके भगना, मेरा भगना लगा, चचेरा भगना। तो पर हम पहले से गाड़ी लाइन में है बबलू चंदा के बोर्ड से, तो उसने भी कुछ गाड़ी कीना तो भी बबलू चंदा नाम लिखा दिया उसी पर। लेकिन जब मेरे ऊपर विपत्ति आई तो तुरंत उसने उसी दिन बोर्ड बदल कर महाकाल कर दिया। आज
उसकी माँ के सुनते हैं कहीं मीडिया में बयान आया है कि अपनी गाड़ी को ही महाकाल कर दिया प्रभु बबलू चंदा से हटा करके। अरे भाई तो गाड़ी किसकी है वो तो ओनर बुक ने बताएगा। एक मोटरसाइकिल किसकी है हम इसे कैसे बता देंगे? जब इसका रजिस्ट्रेशन से हम ओनर बुक निकालेंगे तो देखा जाए कि महाकाल जो गाड़ी जिस पर लिखा गया है उसमें दिलीप सिंह मालिक है कि दूसरा कोई मालिक है। आप इंडिया को बोल दिए कि दिलीप सिंह ने तो अपनी गाड़ी का नाम बदल दिया। दिलीप सिंह का जो गाड़ी है तो अब आज भी बबलू चंदा है। अच्छा, अंतिम सवाल है, प्रशासन के बाद न्यायालय से कितनी उम्मीदें हैं हाँ, आपको? न्यायालय से मुझे उम्मीद है। हुँ, न्यायालय से मुझे उम्मीद है कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच के लिए मैंने सारी जगह प्रेषित किया है लेटर। हुँ, इसका न्यायिक जाँच एक होता है जिसमें एक जज लोग की कमेटी होती है, हुँ, उसे कराई जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर उस सारी जाँच में मेरा दोषी पाया गया बेटा, हुँ, तो उसको जितनी बड़ी सज़ा हो सके, हुँ, जितनी बड़ी, फांसी से भी कोई अगर सज़ा ऊपर में है, हुँ, तो दी जाए। हुँ। मुझे कोई अफ़सोस नहीं होगा। तो अभी आप सुन रहे थे, मैं आपको बता दूं कि बबलू चंदा गेस्ट हाउस के मालिक धर्मेंद्र सिंह और राकेश सिंह को श्रेया हत्याकांड में आरोपित के तौर पर गिरफ्तार किया गया है और उनके पिता को सुन रहे थे। फिलहाल आप ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें मीडिया दर्शन के साथ।